पक्का आ जाते छुट्टी तो नहीं मारती है? छुट्टी नहीं मारते जब बुलाती इधर ही आ। हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पीनेस विद कीमा। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। वेल, दिस इज़ अ थ्रोबैक वीडियो और इस वीडियो में हम देखेंगे कच्चे केले के कोफ्ते की स्वादिष्ट रेसिपी, गांव की सादगी और अपनेपन का स्वाद। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे और आज बहुत अच्छा दिन है एंड आई एम प्लानिंग टू मेक बनाना कोफ्तास, सो केले के कोफ्ते। So for that, just follow what I'm doing and I'm going to give you a small little tips and tricks which maybe big chefs have not given you. So I hope you're going to enjoy this. Do try at home and stay with me till the end. So मैं हूँ अपने घर में काशीपुर, जो कि उत्तराखंड में है, और ये है केले के पेड़ और ये बहुत खूबसूरत केले का फूल। मेरी कुछ साउथ की क्लोज फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि इस केले के फूल की बहुत ही नरिशिंग और टेस्टी सब्जी बनती है। और खैर, आज मैं तो बनाने वाली हूँ कच्चे केले के कोफ्ते। पता नहीं हमारे नॉर्थ में इसकी सब्जी क्यों नहीं बनती है। कमेंट मी डाउन इफ यू वांट कि मैं आपको केले के फूल की सब्जी की रेसिपी दिखाऊं। खैर, फिलहाल बात करते हैं कच्चे केले के कोफ्तों की। आपने बहुत तरह के कोफ्ते खाए होंगे, जैसे आलू के, पनीर के कोफ्ते तो खाए होंगे, लेकिन ये कच्चे केले के कोफ्ते अगर आप एक बार खाएंगे ना तो आप उंगलियां चाट के रह जाएंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। और आज मैं काफ़ी सारे केले इकट्ठे कर रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। सो मैंने कोई दर्जन 2 दर्जन केले तोड़ लिए हैं और अब मैं बढ़ रही हूँ किचन की तरफ। पता है, इन कोफ्तों की जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि इनको स्टोर भी करके रखा जा सकता है, जो कि बहुत हैंडी हो जाते हैं। कभी भी अगर आपको ग्रेवी वाली कोई सब्ज़ी बनानी है, कोई गेस्ट आ रहा है अचानक से, कच्चे केले के कोफ्तों को हमेशा याद रखें क्योंकि ये हेल्दी भी होते हैं और हैंडी भी होते हैं। सो अब मैं आ गई हूँ किचन में। सो रसोई में आते ही मैंने केलों को, बनानास को बॉईल करने के लिए लगा दिया है और कुकर की 1 या 2 सीटी लगते ही उसको बंद कर देना है और प्रेशर निकाल देना है, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है। जस्ट आलू जैसे करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे। बहुत ज़्यादा ही ना गल जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ठंडा कर लिया कुकर को। और ये देखिए, हमारे केले हो गए हैं एकदम रेडी। उसमें से अच्छी भाप निकल रही, काफ़ी गर्म है। सो देखिए, ये हैं उबले हुए कच्चे केले जिन्हें हम आज कोफ्ता बनाने के लिए छीलने वाले हैं। और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही शेफ़ स्पेशल टिप दूंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं बहुत ही स्पेशल टिप्स देने वाली हूँ, तो ये टिप ध्यान रखें। अक्सर लोग केले का छिलका सीधा कचरे में डाल देते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात जो आपको शायद नहीं पता है वो है कि इसके छिलके के अंदर का सफ़ेद हिस्सा बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, पौष्टिक होता है। सो इसे बेकार मत समझिए, बस एक चम्मच या नाइफ़ की मदद से इस सफ़ेद हिस्से को छिलके से अच्छे से स्क्रैप कर लीजिए, बिकॉज़ ये जो छिलका के अंदर का वाइट हिस्सा है उसमें बहुत ही अच्छा फाइबर होता है, ज़्यादा फाइबर पाया जाता है और बहुत ही ज़रूरी पौष्टिक तत्व होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सो आज से केले के छिलकों को पूरा वेस्ट मत कीजिए, जो पौष्टिक हिस्सा है उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और बाकी के हिस्से को हम गाय को खिला देंगे या फिर आप उसको अपने गमलों में डाल सकते हैं। बट डोंट वेस्ट इट, बिकॉज़ जो केला है, केले के छिलके हैं, वो बहुत ही पौष्टिक होते हैं। अगर आपने पेड़ पौधे गमले लगा रखे हैं उनके लिए भी, और इस तरह के वाइट स्क्रैप को तो ज़रूर रखिए। जैसे कि मैंने बताया, वेरी गुड फॉर डाइजेशन, इम्यूनिटी और वेरी रिच इन फाइबर। सो हमारे अभी केले सब हमने इकट्ठे कर लिए हैं और अब बारी है मैश करने की। मैश करना यानी मसलना। मसले जाने की ये प्रक्रिया जितनी ज़रूरी है उतनी ही थेरेपेटिक भी है। जब हम किसी चीज़ को अपने हाथों से तैयार करते हैं ना, तो उसमें बस स्वाद ही नहीं बल्कि हमारी अच्छी एनर्जी और प्यार भी शामिल हो जाता है। सो मैश योर बनानास वेरी वेल। चलिए अब बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की। कच्चे केले के क्या बेनिफिट्स हैं? तो ये सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये बहुत ही रिच है फाइबर में, जैसे कि मैंने बताया, और ये डाइजेशन को हमेशा दुरुस्त रखता है। मतलब आपके गट हेल्थ के सुधार के लिए कच्चे केले बहुत अच्छे होते हैं।
some onion, coriander, and like whatever way you want to mix the things. Mix the thing, and next stage will be we'll make a balls. सो किचन में मैंने ये रखे और मैं थोड़ी देर यहाँ वहाँ गई तो सब कुछ मटेरियल सब मिला दिया गया था। सो इसमें है चॉप्ड अनियन, धनिया, अदरक, थोड़ी सी ग्रीन चिली और स्वाद अनुसार नमक और साथ में भुने हुए थोड़े से जीरा और तिल। सो जब तक मैं बना रही हूँ बॉल, आइए आपको बताती हूँ कुछ इसके और बेनिफिट्स। कच्चे केले ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं क्योंकि इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और साथ ही ये विटामिन B6 और पोटेशियम का बेहतरीन सोर्स है। आइए कोफ्ते कैसे बनाने हैं उसकी एक टिप बताती हूँ। अपने हाथ में आप मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल कटोरी में डाल लीजिए और हाथ में तले पे अपना पाम में इस तरह से लगाएं। इससे आपके जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही अच्छे शेप के बनेंगे बिना हाथ में चिपके। इस तरह के गोल गोल प्यारे प्यारे। और हाँ, ये जो प्यारे प्यारे गोल गोल कोफ्ते हैं ना, ये आपके दिल की सेहत यानी योर हार्ट हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर योर मसल स्ट्रेंथ, दोनों के लिए बहुत बहुत मददगार रहेंगे। सो अगली बार अगर कुछ हेल्दी खाना है ना तो कच्चे केलों को बिल्कुल भूलना नहीं, याद रखिएगा हमेशा। सो अब हमारे बॉल ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी और हम करेंगे इनको फ्राई। और फ्राई करने के लिए एक टिप है कि अपने जो मस्टर्ड ऑयल में इसको फ्राई करें और ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लें और फिर मीडियम आंच में ही इनको फ्राई करें। आपको पता है फ्राई करने के बाद ये बहुत ही करारे और खस्ता हो जाते हैं। इनको आप पकौड़ों की तरह भी खा सकते हैं या फिर कोफ्ता ग्रेवी बना सकते हैं। और अगर आप अपने कोफ्तों को ज़्यादा समय तक ताज़ा और क्रिस्पी बनाए रखना चाहते हैं तो इन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। फ्राई करने के बाद जब पूरी तरह ठंडे हो जाए ना तभी डिब्बे में रखें ताकि इसमें मॉइस्चर ना बने, नमी ना बने, जिसके कारण ये नरम हो जाते हैं। और अगर आपको इन्हें लंबे समय तक रखना है तो बिना तले हुए कोफ्तों को फ्रीज़र में स्टोर करें। जब ज़रूरत हो तब ताज़ा फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें। ये हो गए हमारे कोफ्ते रेडी और आप इनको एंजॉय करें। रुकिए वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपको लेके चलती हूँ अपने फार्म हाउस के पीछे वाले पोर्शन में जहाँ हमारे डंगर वगैरह सब बनते हैं, मुर्गियाँ भी रहती हैं। ये तो आप ही मानेंगे कि गाँव की सुबह का एक अलग ही सुकून होता है। यहाँ हर काम अपनेपन से भरा होता है। सो अपनी मुर्गियों के पानी पीने वाले बर्तन को मैंने अच्छे से साफ़ किया, उनको दाना दिया और फिर अपनी गाय को चारा खिलाना या रोटी खिलाने में जो सुकून मिलता है ना, उन पलों को तो मैं कुछ बयान भी नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत पल होते हैं। गांव में हर छोटा बड़ा काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने का एक खूबसूरत जरिया भी होता है। सो यही मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अगर आप इस तरह के और व्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई एम लीविंग यू विद वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोमेंट इन काशीपुर। भाभी के घर में रहते हैं हम 24 घंटे। और क्या काम है, जब भाभी बुलाती हैं जब ही आ जाते हैं। पक्का आ जाते हैं। छुट्टी नहीं मारते, जब बुलाती हैं जब ही आते हैं। कहती हूँ मैं कि भाभी बोलो काम क्या करना है। अच्छा कह रही हैं अरे क्या करना, गेहूँ फटकने, दाल फटकनी, ये काम करना। मैंने कहा चलो भैया, हाँ भैया चल ठीक है, तेरे घर में बरकत रहे, हमारे घर में भी बरकत रहे, दोनों के घरों में बरकत रहे, सबके घर में बरकत रहे और तंदुरुस्ती रहे। एक वाली का एक और 10 वाली का 10, अल्लाह दुनिया में सबकी खुशहाली दे। बिल्कुल। चल अल्लाह खूब दे। जय माता की। जय माता।